नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ अदिति। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बिरसा मुंडा की 126वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 9 जून को व्यवहारिक दौरे में रहेंगे। आदिवासी समाज सेवा संघ द्वारा रीवा में कॉफी हाउस में प्रेस वार्ता कर यह जानकारी साझा की है। जितेश कुमार रावत जिला अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि 9 जून को व्यवहारी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आ रहे हैं, जहां पर बिरसा मुंडा की 126वीं पुण्यतिथि पर व्यवहारी में कोल समाज का सम्मेलन आयोजित किया गया है। वहीं जिला अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता में बताया कि मुख्यमंत्री के व्यवहारी पहुंचने पर सम्मेलन के माध्यम से हम लोग मुख्यमंत्री से अपनी कई सारी मांग रखेंगे। आप भी सुनिए प्रेस वार्ता में क्या जानकारी दी गई है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को और आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आप लोगों ने हमें अपने चैनल में बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 9 जून को बिरसा मुंडा साहब का शहादत दिवस है, जिनके उपलक्ष्य में व्यवहारी क्षेत्र में बिरसा मुंडा साहब के शहादत दिवस के साथ साथ मध्य प्रदेश कोल आदिवासी समाज सेवा संघ के द्वारा बहुत बड़ा कोल कुंभ मेला का भी आयोजन किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि सम्मानीय डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश शासन होंगे और व्यवहारी क्षेत्र के विधायक सम्मानीय शरद कोल जी हैं। उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। ये क्या तारीख को क्या वजह से? ये 9 जून 2025 को 12 बजे के से शुरू होने जा रहा है और उसमें पूरे मध्य प्रदेश के कोल आदिवासी समाज के साथ साथ पूरे और आदिवासी संवर्ग के जो आते हैं वो लोग भी इसमें शामिल होंगे और पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासियों के साथ साथ खासकर विंध्य क्षेत्र के कोल आदिवासी सबसे ज़्यादा निवासरत हैं, उनकी बड़ी समस्याएं हैं। इस कोल आदिवासी समाज को जल जंगल ज़मीन के मालिक कहा जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। लेकिन आज के तारीख में जहाँ भी आप देखें तो इनके पास रहने के लिए घर नहीं है, ज़मीन इतनी नहीं मिल पाई है। जिसको जल जंगल ज़मीन का मालिक कहा जाता है, उसके पास आज घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं है। ये बड़ी समस्या है। तो ये समस्या को लेकर के मुख्यमंत्री जी का ध्यानाकर्षण करेंगे, मांग करेंगे कि इनको रहने बसने के लिए जगह देने के साथ साथ इनके जीविकोपार्जन की भी व्यवस्था करें, अर्थात कुछ इनका जो भी अभी खाली ज़मीन शासकीय पड़ी हुई हैं उनके हिस्से की कुछ ज़मीनें दी जाएं। दूसरा, विंध्य क्षेत्र में आदिवासियों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, मध्य प्रदेश में तो हो ही रहा है, पर विंध्य क्षेत्र की धरती पर हम बैठे हुए हैं, इसलिए विंध्य क्षेत्र की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर कभी कोलों के सर पर मुंह पर पेशाब कर दी जाती है। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। दूसरा, अभी आप नियरेस्ट जिला सीधी जिला है, जहाँ पर आदिवासियों को निर्वासित कर दिया गया, उनका घर गिरा दिया गया। तीसरा, गड़रा कांड हुआ, पूरे देश को मालूम हुआ। तो उसमें जो दोषी हैं उनको निश्चित रूप से सज़ा मिलनी चाहिए, वो जेल होना चाहिए। हम इस पक्ष में हैं, पर जो दोषी नहीं हैं, निर्दोष हैं, ऐसे लोगों को भी उसमें शामिल किया गया है। तो ऐसे लोगों को मध्य प्रदेश शासन से हम मांग करना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को जेल से रिहा किया जाए। छोटे छोटे बच्चे भी उसमें शामिल हैं और सीबीआई जांच की मैं मांग करता हूं कि सीबीआई जांच हो
तो जो विभिन्न प्रकार की बातें आती है कि कभी अशोक कोल का मर्डर हुआ, कभी कहते हैं कि अशोक कोल का एक्सीडेंट से मृत्यु हुई है, तो सीबीआई जांच यदि बैठ जाएगी तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। तो सीबीआई जांच हमारी प्रमुखता से ये मांग रहेगी। और शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोगों का ध्यान जा रहा है कि यहाँ पर 2023 में सतना में महाकुंभ मेला लगा हुआ था। वहाँ पर हम लोगों ने अपना मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और माननीय गृहमंत्री जी को भी दिया था। तो उसमें 100 सीटर के 2 हॉस्टल स्वीकृत करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक अभी वो स्वीकृत नहीं हो पाया है। तो उसके लिए भी हम उनका ध्यानाकर्षण करेंगे। आदिवासी छात्र छात्राओं के लिए खासकर गर्ल्स कॉलेज जहाँ हैं वहाँ पर हॉस्टल नहीं बने हुए हैं भी तो बहुत कम सीटर हैं। तो 100 सीटर की हम 2 हॉस्टल भी चाहते हैं, क्योंकि ये रीवा जिला ही नहीं है, ये रीवा संभाग भी है। तो रीवा संभाग एजुकेशन का हब भी माना जाता है। तो यहाँ पर जो नियरेस्ट ज़िले हैं, सीधी है, शहडोल है, सतना है, मैहर है, ये तमाम ज़िले के भी पढ़ने वाले शिक्षण के क्षेत्र में आते हैं। तो उनके लिए कोई समुचित व्यवस्था रहने के लिए नहीं है, तो हॉस्टल स्वीकृत किया जाए। पूरे मध्य प्रदेश में 46 लाख के समथिंग है। ये भी समस्याओं से अब जी हाँ, देश की तीसरी बड़ी जनजाति, देश की तो तीसरी है, पर मध्य प्रदेश की चर्चा हो रही है, इसलिए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को बुलाकर आप क्या मांग करेंगे? मुख्यमंत्री जी से हम लोग, हमारा मांग पत्र है और मांग पत्र में बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, जिसमें 11 मांगे शामिल हैं और आप लोगों को हम अभी देंगे। तो ये 11 मांगों को लेकर के हम लोग जा रहे हैं। 11 मांगों सबसे बड़ी समस्या भूमि की है। यहाँ पे क्या है, शासन ने नियम बना रखा है कि आदिवासी की भूमि प्रतिबंधित है, कोई अन्य वर्ग खरीद या बेच नहीं सकता है। फिर भी व्यापक स्तर पर जो भूमियाँ थी, हम लगातार भूमिहीन होते जा रहे हैं और शिक्षा और जागरूकता के अभाव में इसका एक बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है। तो जिससे जब भूमि ही नहीं रहेगी तो हमारा विकास, हमें न शासन की योजना का लाभ मिलता है, किसी भी जितनी भी योजनाएं हैं सब भूमि पर डिपेंड है। अब जब हमारे पास भूमि नहीं है तो हमारे पास कागज नहीं है। बहुत सारे आदिवासियों की भूमि पर रोक लगी है, मध्य प्रदेश सरकार ने लगाई है, कलेक्टर वहाँ रजिस्ट्री नहीं करने देते, उसके बाद भी भूमिहीन होते जा रहे हैं। ये क्या, उसके बाद भी भूमियाँ बेची और खरीदी जा रही है।